हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में देखेंगे। प्रकरण के रूप में इसमें मैंने प्लास्टिक को लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना। इसके अंतर्गत लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। अवधि जो है वो 35 मिनट की होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में ये 5 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री और इसके बाद पूर्व ज्ञान। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन और छात्र कथन के ये 3 कॉलम बनाएंगे। छात्राध्यापका कथन में सबसे पहला प्रश्न है, हम लोग सब्जी, फल, राशन आदि सामान कहाँ से खरीदते हैं। छात्र कथन, बाजार या दुकान से। फिर दूसरा है, बाजार में दुकानदार सामान किसमें देता है। छात्र कथन में लिखेंगे पॉलीथीन। फिर तीसरा है, पॉलीथीन किस पदार्थ से बनी होती है। छात्र कथन, प्लास्टिक से। फिर चौथा है, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं। छात्र इसका सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको समस्यात्मक कर देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा है। पाठ को 2 भागों में विभाजित करेंगे। इसके बाद टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन और छात्र कथन के 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्लास्टिक का परिचय व प्रकार और छात्राध्यापका कथन में हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। छात्र कथन, मेज, कुर्सी, पेन आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्लास्टिक का निर्माण कहाँ होता है। छात्र कथन, फैक्ट्रियों में। फिर तीसरा है प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं। छात्र कथन में समस्यात्मक कर देंगे। इसके बाद छात्राध्यापका कथन वाले कॉलम में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे। इसमें प्लास्टिक के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में लिखेंगे। प्लास्टिक के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और छात्र कथन में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न 2। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव तथा उपयोग। विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। छात्र कथन में लिखेंगे 2। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या हैं। छात्र कथन में लिखेंगे पॉलीथीन और नायलॉन। फिर तीसरा प्रश्न है प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा प्लास्टिक के उपयोग भी बताइए। तो छात्र इसका सही से उत्तर नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक कर देंगे। इसके बाद छात्राध्यापका कथन वाले में हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। इसमें प्लास्टिक के बारे में लिखेंगे और छात्र कथन में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, छात्र कथन, छात्राध्यापका कथन और छात्र कथन। छात्राध्यापका कथन में पहला प्रश्न है प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम बताइए। छात्र कथन में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है कहलाता है। छात्र कथन में लिखेंगे जैव अनिम्नीकरणीय। तीसरा है प्लास्टिक का कोई एक उपयोग बताइए। छात्र कथन, पॉलीथीन के रूप में। इसके बाद हेडिंग डालेंगे श्याम पट्ट कार्य जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुएं बताइए। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया। ऐसी प्लास्टिक का नाम बताइए जिसे बार बार गर्म किया जा सकता है। चौथा है वह पदार्थ जो आसानी से विघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। इसमें पहला प्रश्न है प्लास्टिक किसे कहते हैं। प्लास्टिक के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा है प्लास्टिक के उपयोगों का भी वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।